कल हमने कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, चाल, समय और दूरी के। आज कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से देखते हैं ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने पर हमारा किसी भी तरह से गलत ना हो। इसके लिए चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर, एक कार जो है वो 3 घंटे में, एक कार 3 घंटे में, ओके, 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह दूरी उसे 2/1/2, जिसे ढाई ढाई घंटे भी कहा जाता है, यदि उसे यह दूरी 2/1/2 या 2.5 घंटे में अगर तय करनी हो तो कार की चाल क्या होनी चाहिए? ठीक है। A car takes 3 hours. A car takes 3 hours to cover a distance of 180 kilometer. 180 kilometer. If the distance to be covered in 1.5 hours, what should be the speed of the car? एंड इसके साथ में आपको क्या फाइंड आउट और करना है? डिफरेंस बिटवीन दी स्पीड्स, चालों का अंतर भी आपको बताना है। अब देखिए यहां से हम ये सीखते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है सर? पहले ये चल रही है 3 घंटे में 180 किलोमीटर, ठीक है। फिर यही दूरी यानी कि जो 180 किलोमीटर है, दूरी तो सेम रहेगी। इसी 180 किलोमीटर को कितनी समय में पार करनी है? हमें 1.5 आवर, 2/1/2 घंटे में हमें तय करनी है। तो स्पीड तो चेंज होनी है। चलिए पहले इसकी चाल ही निकाल लेते हैं इसके लिए। ओके सर, अगर हमें यहाँ पर अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं आपसे चाल का सूत्र पूछूं तो चाल का सूत्र क्या होता है सर हमारे पास में? चाल का सूत्र होता है सर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। आप एक बात बताओ, आपके पास में जो स्पीड है, आपके पास में जो डिस्टेंस दी हुई है, इधर लिख देता हूँ डिस्टेंस, सब जो हमारे जो भी मोस्ट है वो सारे इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले सर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो डिस्टेंस गिवन है, जो हमें डिस्टेंस या दूरी बताई गई है, दोनों समय दूरी कितनी है? दोनों समय 180 किलोमीटर की दूरी है, 180 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि सेम डिस्टेंस आपको कवर करनी है सर। लेकिन टाइम जो है वो दोनों समय अलग अलग है। एक बार जो आपको टाइम गिवन है, समय जो आपको दिया हुआ है वो कितना गिवन है कि सर एक बार के लिए तो आपको इसको 3 आवर से 3 घंटे में तय करनी है। और टाइम सेकंड जो आपको दिया हुआ है, जो इसके अलावा एक और जो आपको टाइम या समय दिया हुआ है, ये गिवन है कि सर आपको ये 1.5 आवर्स में 2/1/2 घंटे में आपको इसको क्या करनी है सर? तय करनी है। अब एक बात बताओ, ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिश्र भिन्न में है, तो सर इसे कन्वर्ट कर लो। 2 2 जा 4 और 4 को ऊपर 1 प्लस कर दिया तो 5। तो ये कितना आ गया? 5/2 आवर्स, 5/2 घंटे हमारे पास में क्या रहे सर? ये टाइम रहेगा। पहले सर हमें चाल किसकी पता करनी है? यहाँ पर 2.5 घंटे की पता करनी है ना। देखो यदि यह दूरी 2.5 घंटे में पूरी करती है तो कार की चाल क्या होनी चाहिए? यानी हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो ये कह रहा है कि सर इसका 1.5 आवर्स का जो टाइम है उसके लिए स्पीड क्या होनी चाहिए। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले क्या करते हैं, पहले इससे पता कर लेते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद में 3 आवर्स का अलग से पता करते हैं। ठीक है सर, पहले स्पीड फाइंड आउट करते हैं। स्पीड या चाल अगर आपको पता करनी है तो आप डिस्टेंस कितनी है सर? 180 किलोमीटर, ठीक है। पहले टाइम कितना ले लेते हैं? ये वाला ले लेते हैं 5/2। सर यहाँ लिख देते हैं 5/2। ये किस में है? किलोमीटर में। और ये किस में है? आवर्स में। आप एक बात बताओ, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 180 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में कितना रहेगा? 5। 5 का डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 15 लिखोगे नीचे 3 बचेगा क्योंकि 18 में से 15 3 और 6, तो कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30, तो 36 आ गया। इसके बाद में 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 जा कितना हो गया? 12, 1 रहेगा कैरी, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया? 72। और ये किस में कन्वर्ट हो गई सर? किलोमीटर पर आवर में। किस में कन्वर्ट हो गई सर? ये हमारे पास में 72 किलोमीटर पर आवर। किस में आ गई? 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास में क्या रहेगी सर? आंसर रहेगी किसकी? स्पीड रहेगी किसके लिए? 5/2 आवर्स के लिए। तो सर पहला ऑप्शन तो हमें मिल गया, कौन सा? कि सर 72 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि हमें 1.5 आवर्स के लिए स्पीड बतानी थी। पहला ऑप्शन तो मिल गया। अब पूछा कि सर डिफरेंस बताओ, तो आपके पास में एक स्पीड तो मिल गई। अब इसके लिए भी स्पीड पता करते हैं क्योंकि स्पीड तो अलग अलग थी, तभी तो डिफरेंस आएगा ना। इसके लिए अलग स्पीड है, इसके लिए अलग स्पीड है, क्योंकि एक बार आपको 2.5 आवर्स लग रहे हैं तो अलग स्पीड से चलेंगे, और 3 आवर्स चल रहे हैं तो स्पीड अलग लगेंगे। आप देखो खुद एक बार मुझे आप ये बता सकते हो कि ज्यादा स्पीड किसकी होगी? देखो एक बात सुनना,
आप अगर मैं ये पूछूं कि आपको 180 किलोमीटर आपको कवर करना है, ठीक है, एक बार आपको 3 आवर्स टाइम लग रहा है और एक बार आपको 2.5 आवर्स आपको टाइम कंज्यूम हो रहा है। आप मुझे ये बता सकते हो कि सर स्पीड किसके समय ज्यादा रहेगी? देखो सिंपल से इसे समझो कि आपको अगर 3 घंटे लग रहे हैं, 3 आवर्स, और एक बार आपको इससे कम टाइम लग रहा है ना, टाइम कब कम लगता है? जब आप जल्दी चलना स्टार्ट कर देते हो। आपको अगर मैं कहूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जाना है, आप अगर ऐसे जाओगे तो इतना टाइम लग रहा है ना, अगर आप देखो ऐसे जाओगे तो कितना टाइम लगा हमें, इतना टाइम लगा। अगर ऐसे जाएंगे तो सर हमें तो टाइम कम लगा। जैसे स्पीड बढ़ाई हमने, जैसे ही हमने क्या बढ़ाई सर, हमने स्पीड या चाल को बढ़ा दी। हमने स्पीड या चाल को, स्पीड को जैसे इंक्रीज किया, जैसे ही चाल को हमने बढ़ा दिया, तो टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब कि क्या ये लिख सकता हूँ कि अगर मैं स्पीड और अगर मैं टाइम को एक साथ लिखना चाहूँ, इनके बीच में अगर मैं रेशियो बनाऊं, है ना, कि अगर मान लो कि मैं चाल और समय के बीच में आपको आपको मैं रिलेशन पूछूं, या इनके बीच में कैसा रिलेशन रहेगा चाल और समय का, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर जैसे अगर आप चाल को बढ़ाते हो, जैसे आप स्पीड को इंक्रीज करते हो, आप अगर चाल को बढ़ाते हो तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आपको समय कम लगेगा कवर करने में। अगर आप स्पीड को कम करते हो, जैसे आप स्पीड को कम करते हो, तो सर आपको ज्यादा टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। अगर आपने चाल को कम कर लिया, मतलब आप धीरे चलने लग गए, और जैसे ही धीरे चलने लगोगे तो आपका समय बढ़ जाएगा। समय क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सर आप धीरे चल रहे हो तो आपको कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये आप याद रखना। शायद नवोदय में पता नहीं आपके ऐसे क्वेश्चन आए नहीं आए, क्योंकि बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन रिलेशन वाले, लेकिन आपके बाद में बहुत काम आएंगे। याद रखना हमेशा के लिए, ये क्या होता है, सबको पता होता है लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं। आपको सबको पता है कि आप अगर स्कूल जा रहे हो, ठीक है, और अगर आप ऐसे धीरे धीरे जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, एक आप दौड़ के जाओगे तो कम टाइम लगेगा। सबको पता है कि हम अगर अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, अगर अपनी चाल बढ़ा देंगे, स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो टाइम कम लगेगा। लेकिन उसके बारे में सोचे नहीं कभी हमने। लेकिन आज के बाद ध्यान रखना कि अगर आप कभी भी स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम हो जाएगा। अब सर इसके लिए स्पीड निकाल लेते हैं। इसका वैसे यहाँ से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन साथ में आ गया तो आपको याद बताना जरूरी था कि कभी भी आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको इजीली फाइंड आउट कर सको कि आप हाँ सर स्पीड कम कर दिए, टाइम बढ़ा दो इसका। ठीक है, इसके लिए स्पीड निकाल लें। अब इसके लिए स्पीड निकालें तो सर अभी डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर। और टाइम कितना है, समय कितना है सर? 3 आवर्स। और ये कितना हो गया सर? 3 आवर्स। अब 180 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर? 60। और इसका आंसर कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसका मतलब कि सर जब 3 आवर्स से ये 3 आवर्स में कवर कर रहा है, इसको 3 घंटे में अगर ये 180 किलोमीटर जा रहा है, तो मतलब इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर 2.5 आवर की स्पीड से चल रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या पूछा है सर? हमें पूछा है कि इनके बीच का डिफरेंस बता दो। इनके बीच में क्या बता दो? डिफरेंस, या इनके बीच का अंतर ज्ञात कर लो। तो सर अंतर ज्ञात करना है तो सिंपल सा है, एक 72 स्पीड है, एक 60 स्पीड है, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 12 किलोमीटर पर आवर्स क्या रहेगी सर इसकी, इसके बीच की जो डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स, चालों के बीच का जो अंतर है वो हमारे पास में कितना रहेगा सर? ये रहेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था। देखो मैंने कल भी कहा था कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन समझ रहे हो तो उस समय मेरे साथ साथ जो मैं लिखता हूँ उस समय क्या बोल रहा हूँ, आपको दोनों बातें ध्यान रहनी चाहिए। इसका मतलब कि आपकी आंखें भी वहीं रहनी चाहिए मेरे पेन के साथ में, और आपके जो कान है वो भी वही उसी पेन के साथ में चलने चाहिए कि हाँ सर इस समय ये बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप सुनते तो कुछ और हो और देखते कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा था कि सर ये गिवन था कि 180 किलोमीटर कार को जाना है, ठीक है, एक बार 3 आवर्स जा रहे हैं, एक बार 2.5 आवर्स में जा रहे हैं, ठीक है, दोनों समय स्पीड अलग अलग होगी। लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन दिए गए केवल इसके लिए दिए गए, क्योंकि ये पूछा ना, यदि यह दूरी 2 से 1/2 घंटे में तय करनी हो तो कार की चाल क्या होनी चाहिए? इफ द डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन 2.5 आवर्स, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार? इसका मीन्स कि सर ये जो स्पीड है ये 2.5 आवर्स की है। फिर हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस बनाते हुए ये लिखा, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स, चालों का अंतर क्या होगा, ये हमने लिखा। तो यहाँ से पता चला कि सर स्पीड का फॉर्मूला तो एक ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है सर, डिस्टेंस सेम है, दोनों के समय अलग अलग आपके पास में टाइम है, तो दोनों के लिए फाइंड आउट किया, तो एक के लिए 72 आया, एक के लिए 60 आया। देखो आप खुद भी देख पता लगा रहे हो कि सर जब ये इस स्पीड से जा रहा है तो देखो स्पीड ज्यादा है इसकी। अगर आपको 2.5 आवर्स में कवर करना है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको 3 आवर्स में कवर करना है तो स्पीड को कम कर दिया हमने, 60 आवर्स से कवर करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह इनका डिफरेंस कितना आ गया? 12 आवर्स आ गया। तो छोटा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने का था। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप वापस पढ़ लीजिए और वापस बना लीजिए और अपने मन में इसको दोहरा लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको याद रहे और जब एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बना सको। फिर और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार एक निश्चित दूरी, दूरी कैसी है सर, निश्चित है, ठीक है, निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। इसका मतलब सर डिस्टेंस तो फिक्स है, कुल यात्रा की औसत चाल बताओ। ये लो सर, औसत चाल का फॉर्मूला लगाना है। ए कार ट्रेवल से सर्टेन डिस्टेंस at 60 किलोमीटर पर आवर and comes back at 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द फॉर द टोटल जर्नी। ओके, चलिए सबसे पहले हमें ये पता चला कि सर जो कार है वो यहाँ से वहां तक जाती है और वापस आती है। तो मान लेते हैं कि दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। तो पहले ए से बी तक जाएगी और फिर बी से ए तक वापस आएगी। एक तरफ स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, और एक तरफ कितनी थी सर, 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास में दोनों स्पीड थी। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने की चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चेंज करते हैं इसमें, जाने की चाल क्या हमारे पास में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आने की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगी। तो इसका मतलब सर डिस्टेंस तो इक्वल है, डिस्टेंस तो इक्वल है, सर्टेन डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है। तो हमें ये पता चल गया कि सर जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, या सर्टेन लिख दो, निश्चित है, फिक्स है। और जो आपकी दूरी है वो दूरी क्या है सर, हमारे पास में निश्चित है। दूरी एक निश्चित है या इक्वल या बराबर है, ठीक है। जब निश्चित दूरी होती है तो आप सबको पता है कि सर जैसे निश्चित दूरी होगी तो जो एवरेज स्पीड होगी हमारी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला या औसत चाल का आपके पास में जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जब निश्चित दूरी होती है तो औसत चाल या एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर 2xy अपॉन x प्लस वाई। ओके, चलिए अब मान लेते हैं कि अक्स और वाई किसे भी मान लेते हैं, इसे अक्स ले लेते हैं और इसे वाई ले लेते हैं, आप किसी को भी ले सकते हो। 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 50, क्योंकि मल्टीप्लाई और प्लस में कोई इश्यू नहीं रहता, आगे पीछे लिखेंगे तो 60 प्लस 50। अब अगर इसे हमें सोल्व करना है, इसे अगर हमें सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सर सबसे पहले इसको अगर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 50 और अपॉन में कितना रहेगा सर, 110 रहेगा। आपको पता चला कि सर एक जीरो से एक जीरो हटा सकते हैं, तो ये हमने हटा दिया। पीछे कितना रहा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 11 का डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 5 टू जा 10, और ये टोटल कितना आ जाएगा 600, 600 अपॉन 11। और 600 में अगर 11 का डिवाइड करेंगे तो 600 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 5 जो हमारे पास में कितना होगा 55, माइनस किया तो सर कितना है यहाँ पर, माइनस किया तो 5 आ गया और 5 जीरो, और 11 4 जा 44, 44 माइनस किया तो आया सर 6। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, सारे कंप्लीट हो गए तो पॉइंट लगाया, जीरो, और 11 5 जो कितना हो जाएगा सर 55 हो जाएगा। इसके बाद में फिर से 5 आ रहा है, लेकिन हमें क्या आंसर इसके आगे बढ़ाना है, नहीं सर हमें ओनली 1 डिजिट चाहिए। तो जब हमें वन ऑप्शन में 1 डिजिट है तो हम फिर इसके आगे क्यों निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे, इसके आगे सोल्व नहीं करेंगे इसको। 54.5 किलोमीटर पर आवर, आपको साथ में ऑप्शन देखते जाना है, नहीं ऐसा नहीं कि आप निकाल सोल्व कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, उसको आगे बढ़ाते जा रहे हो। आगे बढ़ा के अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है। अगर आपको ऑप्शन में पता चल रहा है कि सर इसका आंसर ही 54.5 किलोमीटर पर आवर तक आ गया, ठीक है, तो फिर ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ो। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि सर यहाँ पर डिस्टेंस आपको इक्वल थी, सर्टेन डिस्टेंस थी, निश्चित दूरी थी, और जब भी डिस्टेंस आपकी इक्वल हो, दूरी निश्चित हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, और इसका वैल्यू पुटअप किया, वैल्यू पुटअप करके आंसर हमने निकाल दिया 54.5 किलोमीटर पर आवर। कई बार क्या करेगा कि इनकी जो आपको जैसे मान लो किलोमीटर पर आवर में दे देगा, ये आपको मीटर पर सेकंड में दे देगा, तो पहले मीटर पर सेकंड को भी किस में लेके चले जाना, किलोमीटर पर आवर में ले जाना, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, और यूनिट सेम होने के बाद में यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देना। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसको वापिस देख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम एक नए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। बीच में कुछ क्वेश्चन हमने अभी छोड़ दिए हैं, वो इसलिए कि उसके बाद में बनाएंगे वो, पहले जो इजी क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं, फिर मॉडरेट क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, स्पीड क्या व्यक्ति की 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, यानी कि समय क्या लेता है वह 15 मिनट पार कर लेता है। बताइए पुल की लंबाई मीटर में क्या होगी, इसमें बतानी है, मीटर में बतानी है। ए मैन
वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मीन्स कि उसकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज ए ब्रिज इन 15 मिनट्स, क्रॉसेज ए ब्रिज इन 15 मिनट्स, जो ब्रिज है उसको कितने मिनट में कवर करता है 15 मिनट्स में। द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर्स इज, अब लेंथ ऑफ ब्रिज बतानी है तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, हम एक ब्रिज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक ब्रिज है, ठीक है, ये क्या है सर हमारे पास में एक ब्रिज है, ठीक है, ये हमारे पास में हमने एक ब्रिज बना लिया, ओके, और इधर हमने इसके पोल खड़े कर दिए। ठीक है, ये हमारा ब्रिज हो गया। अब क्या होता है कि ब्रिज तो हमने बना लिया, ठीक है सर, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं वो पहले यहाँ पर खड़ा है, क्योंकि ब्रिज से पहले भी कोई रोड तो होगी ना, ब्रिज से पहले वो यहाँ पर खड़ा, मान लेते हैं कि ये रोड है इधर, ये यहाँ पर, और फिर ब्रिज ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है सर, ये हमारे पास में ब्रिज है, पुल है, और पुल की लेंथ आपको पता है नहीं सर, वही तो हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ ब्रिज, पुल की लंबाई तो पता करनी है। अब सर ये जो हमारे पास में जो पर्सन है, ये जो मैन है, ये व्यक्ति या आदमी है, ये क्या करता है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इसको यहाँ से चलाते हैं। एक बात बताओ, जब ये यहाँ से चलेगा तभी तो इसको स्टार्ट करेगा ना, तभी ये पुल को पार कर रहा है सर, ये चलते चलते यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चल रहा है, और यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ जाता है, तो इसने क्या कर लिया सर, पूरे पुल को पार कर लिया। तो इसने पुल को पार करते समय कितनी डिस्टेंस कवर की, पुल को पार करते समय कितनी डिस्टेंस कवर की सर, इसने केवल उतनी दूर चला जितनी पुल की लंबाई थी। तो पुल को अगर पार कर रहा है तो पुल को पार करते समय या ब्रिज को क्रॉस करते समय ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी दूरी चल रहा है, तो सर ये जितना पुल है उतना ही चल रहा है, क्योंकि क्या यहाँ पे पुल है नहीं, क्या यहाँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पुल पे चढ़ा था नहीं, यहाँ पे पुल नहीं था। पुल जब ब्रिज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और जब ये इतनी डिस्टेंस कवर करता है तब ये ब्रिज को क्रॉस करता है, तब ये पुल को पार कर रहा है, यहाँ पे फिर पुल नहीं है। तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पर्सन है, ये जो मैन है, यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक चलेगा तभी ये पुल को पार कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या है सर, ये लेंथ ऑफ ब्रिज और पुल की लंबाई है। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं। अब एक बात बताओ, क्या इसके अंदर जब हमने ट्रेन पढ़ा था तो ट्रेन में तो ट्रेन की लंबाई भी साथ में आ रही थी, क्या इसके अंदर इसकी लंबाई है नहीं सर, इसकी हम जो लेंथ है उसको नगण्य कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। चलिए सर, तो अब मान के चलते हैं कि जो डिस्टेंस कवर करनी है, अब जो ब्रिज की लेंथ क्या हो जाएगी, जो इसकी डिस्टेंस है, तो अगर हमें डिस्टेंस का, अगर मैं फॉर्मूला आपसे पूछूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर हमारे पास में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। सर अगर आप दूरी का सूत्र हमसे पूछोगे तो दूरी का सूत्र आप क्या बताओगे, दूरी का सूत्र बताओगे सर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, इसकी स्पीड क्या है पर्सन की, अगर यहाँ पे हमें स्पीड तो लिखनी पड़ेगी ना, कि तो सर इसकी स्पीड क्या है हमारे पास में, तो सर इसकी जो स्पीड है या इसकी जो चाल है वो हमारे पास में कितनी है सर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर, क्या है सर 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसको पुल को पार करने में या ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम इसको लगता है, इसको कितना समय लग रहा है, ये भी बता दीजिए। तो सर इसके अंदर इसको लगते हैं 15 मिनट या 15 मिनट का समय यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो सर इसके अंदर लगा इसको 15 मिनट या 15 मिनट इसका समय लगा। आपको देखो क्या सोचना है, पहले ये देखना है कि सर फाइंड आउट क्या करना है, पहले ये समझना है फाइंड आउट क्या करना है, ज्ञात क्या करना है। तो आपको पता चला कि सर जब व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक जब चला तो इसने केवल और केवल जो दूरी तय की वो केवल ब्रिज की लेंथ थी, लेंथ ऑफ ब्रिज या पुल की लंबाई थी, जो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चला था। इसका मतलब कि सर अगर इसकी डिस्टेंस बता दें कि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में, इस जगह से लेकर इस जगह तक आने में इस व्यक्ति को कितना टाइम लगता है सर 15 मिनट, या इस समय स्पीड क्या रहती है 5 किलोमीटर पर आवर। तो सर अगर इसकी डिस्टेंस पता कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ब्रिज की लेंथ कितनी है, पुल की लंबाई कितनी है, बस यही तो हमें फाइंड आउट करना है। अब लेकिन सर ये पता चलता है कि ये तो हमारे पास में मिनट में है और ये हमारे पास में आवर में है, तो कन्वर्ट किसे करें वो हमें ऑप्शन बताएगा। सर ऑप्शन दिया हुआ है मीटर 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 और मीटर, इसका मीन्स कि सर ये किलोमीटर को मीटर में लेके जाएंगे। अब सर किलोमीटर पर आवर जो होता है वो हमारे पास में दो तरह से चेंज होता है, किलोमीटर पर आवर जो होता है वो या तो चलता है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तब भी मीटर आता है, और एक मीटर पर मिनट, तब भी आपके पास में क्या आता है सर, मीटर आता है। अब सर किस में चेंज करें, अब मीटर पर सेकंड में चेंज करें या मीटर पर मिनट में चेंज करें, तो सर वो हमें ये बता देगा, कौन सा बता देगा,
वो हमें सर यहाँ से पता चलेगा, कहाँ से, इस जगह से, कि देखो ये मिनट में है तो सर हमें भी यहाँ से मिनट वाला चाहिए, सेकंड वाला नहीं चाहिए। और अगर किलोमीटर पर आवर, अगर आपके पास में मीटर पर मिनट में जा रहा हो तो क्या करोगे सर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, ठीक है। मीटर मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे मीटर में बदलने के लिए। और आवर जो है वो अगर आपका मिनट में आएगा तो क्या करेगा सर, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और किसको, 5 को कर देंगे, किसको कर देंगे, ये 5 साथ में रहेगा। अब आपको पता चल रहा है कि सर जब इसको यहाँ से हटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 12 5 जा 60, तो इसको ऐसा कैसा रख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे काम आ जाएगा। तो एक काम करो, फिर इसका आंसर कितना आ गया, 1000/12 मीटर पर मिनट, ये इसकी क्या आ गई सर, स्पीड आ गई। अब इस स्पीड और इस टाइम का यूज करते हैं सर इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में, किसमें, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में इसका यूज करते हैं। चलिए इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में यूज करते हैं, और ये हमने लिख लिया यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब देखिए सर, स्पीड हमारे पास में चाल क्या थी, यहाँ पर जो स्पीड थी वो हमारे पास में कितनी थी, 1000/12 मीटर पर मिनट, तो 1000/12 मीटर पर मिनट। और समय या टाइम कितना है सर, वो 15 मिनट, कितना है, 15 मिनट, तो ये मीटर पर मिनट, और ये हमारे पास में क्या आ गई सर, मिनट आ गई। तो मिनट से मिनट तो वैसे हट जाएगी, मिनट से मिनट तो वैसे हट जाएगी। अब सर यहाँ पे सोल्व करते हैं तो पता चलता है कि सर ये देखो 3 से हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और 4 का इजीली यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं ना, ऊपर 4 का इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 25 4 जा 100, और ये जीरो साथ में रहेगा क्योंकि 100 में करोगे तो 25 और जीरो साथ में आ जाएगा। क्या रहा सर हमारे पास में, 250 मल्टीप्लाई 5, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो 5 5 जा 25, 2 रहेगा कैरी, 5 2 जा 10 और 12, तो 1250 मीटर वो हमारे पास में क्या रहेगी सर, ये डिस्टेंस रहेगी। और ये डिस्टेंस ही क्या है सर, हमारे लेंथ ऑफ ब्रिज, ये पुल की क्या है सर हमारे पास में लंबाई है। और इस तरह आंसर कौन सा हो जाएगा सर, 1250 मीटर या 1250 मीटर, 1250 मीटर क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। बस छोटा सा हमें समझना क्या था कि सर जब इसको 15 मिनट्स लग रहे हैं ब्रिज को क्रॉस करने में, पुल को पार करने में 15 मिनट का समय लगता है, स्पीड क्या हो रहती है 5 किलोमीटर पर आवर। तो सर जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो डिस्टेंस यहाँ से कवर कर रहा है सर, यही तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ब्रिज, पुल की लंबाई है। तो सर हमें लेंथ ऑफ ब्रिज या पुल की लंबाई फाइंड आउट करनी, तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस मैन के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई इस स्पीड से और इस टाइम के अंदर। बस वही तो है कि आपको 15 मिनट में और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मिनट्स और 5 किलोमीटर पर आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, वही लेंथ ऑफ ब्रिज हो जाएगी। हमने डिस्टेंस का पता की, लेकिन उसके लिए पहले कन्वर्ट करना था। कन्वर्ट करते समय ये पता चला हमें कि सर ये मिनट है, ये किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमें आंसर मीटर में चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में ले लिया। यहाँ से किलोमीटर मीटर में आएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, आवर मिनट में आएगा तो 60 से मल्टीप्लाई होगा। इसका 1000/12 हो गया, और टाइम स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, 1000/12 मल्टीप्लाई 15, दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया और आंसर कितना आ गया, 1250, 1250 हमारे पास में क्या आ गया सर, मीटर आंसर है आ गया। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए इसको वापस समझ लीजिए, उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। ओके, अब एक नए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की जो दूरी है, 10 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करती है। 10 किलोमीटर की दूरी को कितने में तय करती है, 10 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी जो गति है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाए सर, कम कर दी जाए जो पहले थी उससे, क्या, किसको सर, गति को। तो बताइए अब वो है निश्चित दूरी, सर निश्चित दूरी कौन सी, यही 10 किलोमीटर। निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो पहले जो नई स्पीड है, नई गति 5 किलोमीटर कम करने के बाद में वो पता करेंगे, और उसके बाद में उसी निश्चित दूरी को वापस इससे चलाएंगे। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स, 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स, इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, the time taken by it the time taken by it to cover the same distance is equal to, the time taken by it to cover the same distance is equal to। चलिए सर सबसे पहले ये पता करते हैं कि पहले इसकी स्पीड क्या थी, पहले इसकी स्पीड क्या थी। तो पहले क्या क्या गिवन है हमें, गिवन है कि सर पहले जो इसकी डिस्टेंस या फिर जो सर इसकी दूरी है
वो कितनी है टोटल 10 किलोमीटर। ये गिवन है ना, हमें 10 किलोमीटर की दूरी चलती है, ठीक है। और उस समय कितना टाइम लगता है इसको, 12 मिनट, 12 मिनट का समय लगता है, ठीक है सर। इसको जो टाइम या इसको जो समय लगेगा वो कितना लग रहा है सर, 12 मिनट का। तो 12 मिनट का इसको सर समय लग रहा है। तो यहाँ पर स्पीड क्या थी हमें ये पता करना है, और फिर उसमें से फिर 5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यही तो कहा है ना कि इसकी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो। तो सर इन दोनों का यूज करते हुए हम क्या निकाल देते हैं, हम सर स्पीड पता कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है सर, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सर दूरी कितनी है हमारे पास में, 10 किलोमीटर। दूरी कितनी है सर हमारे पास में, 10 किलोमीटर, ओके 10 किलोमीटर है। टाइम कितना है सर, ये 12 मिनट, सर ये तो मिनट में आ गया, और किलोमीटर के साथ में तो आवर रहेगा, घंटा रहेगा। चलिए सर तो इसको कन्वर्ट करते हैं। आप एक बात बताओ, अगर मिनट को आवर में लेकर जाना है, मिनट को आवर में लेकर जाना है, तो मिनट क्या होता है हमारे पास में, स्मॉलर, और आवर क्या होता है सर हमारे पास में, ग्रेटर। तो छोटा वाला बड़े की तरफ क्या करता है सर, भाग कर जाता है। भाग बोले तो सर डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किसका करेंगे, 1 आवर में कितनी मिनट होती है सर, 60 मिनट होती है। इसका मतलब कि ये कह सकता हूँ कि 12 में मैं 60 का डिवाइड कर दूं। इसका मतलब ये हो गया ना कि 12 में 60 का डिवाइड कर दें। तो चलिए सर फिर इस 12 में 60 का डिवाइड कर देते हैं, इस 12 में क्या कर देते हैं, 60 का डिवाइड। और 12 में 60 का जैसे ही डिवाइड करेंगे कट कर कितना आ जाएगा, 5। तो 1/5 आवर्स आ जाएगा, 1/5 घंटे आ गया, ठीक है सर। इसका यूज कहाँ करते हैं, इधर करते हैं, इसके अंदर वैल्यू में पुटअप करते हैं। चलिए सर यहाँ पर कितना कर दें, 1/5 आवर्स, 1/5 आवर्स। 5 यहाँ से उठकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 10 × 5 और किलोमीटर पर आवर। और आपको क्या पता चल गया सर, 50 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया सर, 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या थी सर, इसकी स्पीड थी ट्रेन की। कब, जब 10 किलोमीटर को 12 मिनट में कवर कर रहा था। अब सर इसके बाद में केस नंबर सेकंड, यानी कि इसके बाद में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो स्पीड है उस स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति को कम कर दो, ठीक है सर। एक काम करते हैं, पहले कितनी थी, 50 थी, 50 में से 5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में कितना आएगा सर, 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या रहती है सर हमारे पास में अब स्पीड रहती है। अब इस स्पीड से इसको वापस चलाओ, और उस समय इसको कितना समय लगता है, इस समय जो टाइम है वो बताइए। तो सर यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय का सूत्र क्या होता है, अगर मैं समय का सूत्र आपसे पूछूं तो क्या कहोगे आप कहोगे सर दूरी बट्टे चाल। समय का सूत्र क्या होता है सर, दूरी बट्टे चाल। चलिए सर डिस्टेंस कितनी है, सर वही डिस्टेंस जो पहले थी, पहले कितनी थी सर, 10 किलोमीटर, ओके सर ये 10 किलोमीटर। और चाल क्या होगी, 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है सर, कोई चेंज नहीं करना। चलिए सर अब इसके बाद में क्या करते हैं, आवर तो ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। 10 और 45 दोनों काट देते हैं, 9 टाइम, और ये 2 टाइम, दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया सर, 2/9 आवर्स, 2/9 आवर्स। ये हमारे पास में क्या रहा सर, अपने पास में आंसर रहा। लेकिन सर यहाँ पर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है। कोई बात नहीं सर, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो सर हमारे पास में ये तो आंसर आवर्स में आया, और सर आवर्स में आया, लेकिन ऑप्शन में किस में दिया हुआ है सर, ऑप्शन में दिया हुआ है मिनट में। ऑप्शन में किस में दिया हुआ है, मिनट में। सर आपको पता है आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं सर, किसको किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स को मिनट में करना है। तो सर इसके लिए तो ग्रेटर टू स्मॉलर होगा। अगर मैं आवर्स को मिनट में लेके जाऊंगा तो ग्रेटर टू स्मॉलर होगा, वापस पीछे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, 60 से। तो 2/9 मल्टीप्लाई क्या कर दिया सर, 60, 2/9 मल्टीप्लाई क्या कर दिया सर हमने, 60 कर दिया। और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया सर, मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर सर इन दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 20। और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया सर, 40/3 मिनट। आंसर कितना आ गया, 40/3 मिनट। ये क्या रहेगा सर हमारे पास में आंसर रहेगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है सर वो हमारा क्या रहेगा, एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ने क्या कहा कि पहले 10 किलोमीटर को 12 मिनट में कवर कराओ, ठीक है सर। तो इस समय स्पीड निकालेंगे, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस है, दूरी आपके पास में है, और आपके पास में टाइम आपके पास में, समय आपके पास में, स्पीड फाइंड आउट कर ली, ठीक है सर। तो कितने आ गए, 50 किलोमीटर पर आवर्स। अब क्या हुआ सर, इसने कहा कि इसकी जो गति उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, इसकी जो स्पीड उसको 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दो। हमने जो 50 किलोमीटर पर आवर था ये इसीलिए इसको आवर में चेंज किया था ताकि ये किलोमीटर पर आवर आए। इसमें से 5 माइनस कर दिया तो कितना आ गया सर, 45 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है सर।
अब क्या हुआ कि उसने कहा कि इस स्पीड से जो निश्चित दूरी, जो पहले वाली दूरी, उसको वापस चलाओ और कितना समय लगेगा ये बताओ। द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो सर सेम डिस्टेंस कितनी, तो सर सेम डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है और उसको 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं, तो सर 2/9 आ जाएगा और आवर यहाँ पर चला जाएगा। और लेकिन सर ये आवर में आया, ये घंटे में आया, लेकिन आंसर मिनट में पूछ रहा है। ठीक है सर, एक काम करते हैं, फिर आवर को मिनट में ले जाते हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 60 से, और 60 से क्या, तो 40/3 मिनट इसका क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप बना लीजिए, वापिस से इसको देख लीजिए और उसके बाद में और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को रीड करके ये समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या। हमारे पास में जो क्वेश्चन लिखा है वो ये कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वे 16 मिनट के बाद में आपस में मिल जाते हैं। यदि ए और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और 16 मिनट के बाद में क्या करते हैं सर, वापस में मिल जाते हैं। दोनों के बीच की जो आरंभिक दूरी है वो हमें बताइए। ए एंड बी स्टार्ट रनिंग टूवर्ड्स, ए एंड बी स्टार्ट रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर respectively. Okay, what was the distance between them when they started if they met after 16 minutes? तो सबसे पहले देखो इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो जो भी आप अगर ऐसे क्वेश्चंस पढ़ो ना, तो उसके लिए पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो। मान लेते हैं कि सर ये ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, ठीक है। मान लेते हैं कि सर ए यहाँ पर खड़ा है और बी यहाँ पर खड़ा है, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। सर ये एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है सर। लेकिन सर इनकी जो स्पीड है वो क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। ए की जो स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है, और बी की कितनी है सर, 9 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। ये 6 किलोमीटर पर आवर है और ये 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है सर। अब इसके बाद में देखिए यहाँ क्या करते हैं सर, एक टाइम आता है, क्योंकि आपको ये तो फिक्स है कि सर जब एक दूसरे की ओर जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, जैसे हमने ट्रेन वाले में देखा, जैसे हमने बाइक राइडर्स का देखा था, हमने क्या देखा था, मोटरसाइकिल एक जगह आकर मिल जाते हैं एक दूसरे से, और ये दोनों सर यहाँ आकर मिल जाते हैं। तो हमने जैसा मोटरसाइकिलिस्ट वाले क्वेश्चन में देखा था, हमने देखा था ना एक जगह आकर वो क्या कर जाएंगे सर, मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हमारा सर क्या है, इस पॉइंट पे आकर क्या कर जाते हैं सर, एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। अब जब ये मिलते हैं तो उसमें टाइम क्या दिया हुआ है सर, 16 मिनट के बाद में मिलेंगे। दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, दोनों वो 16 मिनट के बाद में मिल जाएंगे, 60 मिनट्स आफ्टर दे बीट ईच अदर, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब चलते हैं और यहाँ पर आके मिलते हैं, तो इसका टाइम कितना होता है, इसका मतलब ये भी 16 मिनट्स तक चलेगा इधर से, और ये भी 16 मिनट्स तक चलेगा। अब आप कहोगे सर इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल होगी, नहीं, डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी स्पीड ये 6 किलोमीटर की आवर से चल रहा है और ये 9 किलोमीटर की आवर से चल रहा है, तो कौन सा स्पीड ज्यादा कवर करेगा सर, स्पीड तो ये ज्यादा कवर करेगा, क्योंकि अगर टाइम बराबर हो और अगर आप तेज चल रहे हो, 16 मिनट इसको चलना है, 16 मिनट इसको चलना है, लेकिन इसको स्पीड तेज है इसकी, तो ज्यादा डिस्टेंस ये कवर करेगा, मतलब डिस्टेंस ये ज्यादा है। लेकिन सर हमें तो टोटल डिस्टेंस बतानी है, हमें तो क्या बतानी है, टोटल डिस्टेंस बताने की, ये टोटल कितनी है। तो एक काम करते हैं ना, दोनों की टोटली फाइंड आउट कर लेते हैं, ये कितना ये कितना। सर पहले एक काम करो, तो आप डिस्टेंस का जो फॉर्मूला वो हमारे पास में क्या रहता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है सर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है सर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर हमें दूरी का सूत्र बताएंगे तो दूरी का सूत्र क्या होता है सर, हमारे पास में चाल गुणा समय। दूरी का सूत्र क्या होता है सर, हमारे पास में चाल गुणा समय, हमारे पास में दूरी का सूत्र होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या करते हैं सर, यहाँ देखिए सर, चाल गुणा समय कर लिया हमने, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। सर टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 16 मिनट, दोनों 16 मिनट चलते हैं दोनों, ठीक है सर। 16 मिनट टाइम आपको पता चल गया कितना है, टाइम जो आपके पास में है वो आपके पास में सर 16 मिनट या 16 मिनट का टाइम है, ठीक है सर। लेकिन सर जो स्पीड दी हुई है वो स्पीड कौन सी ले, 6 किलोमीटर ले या 9 किलोमीटर ले। तो सर ऐसे समय में हमें रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड
या सापेक्ष चाल हम ज्ञात कर लेते हैं, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल ज्ञात कर लेते हैं। अब रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल क्या होती है सर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इस तरह से बनाओ सर, ये दोनों ऑपोजिट आके यहाँ प्लस हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है सर। एडिशन कर ले तो 6 और 9 दोनों प्लस होके कितने हो जाएंगे सर, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास में आंसर रहेगा। लेकिन सर फिर भी एक इश्यू आ गया, इश्यू क्या आ गया, ये मिनट है और ये आवर है। अब सर कन्वर्ट करें तो किसमें कन्वर्ट करें, ये क्या दिया हुआ है सर, मीटर और किलोमीटर दोनों दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले एक बार के लिए इसको कन्वर्ट कर जाते हैं, एक बार के लिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इस मिनट को आवर में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में भी तो आंसर है ना, तो हो सकता है कि किलोमीटर में हो। अगर आपका आंसर किलोमीटर में नहीं होगा तो किलोमीटर को तो मीटर में ले जाएंगे। एक बार के लिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं। सर मिनट को अगर आप आवर में लेके जाओगे तो स्मॉलर टू ग्रेटर है, और स्मॉलर टू ग्रेटर जब भी करते हैं तो क्या करते हैं सर, डिवाइड करते हैं 60 का, मान लेते हैं 16/60, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, आवर में, क्योंकि डिवाइड करेंगे ना, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो भाग के जाएंगे, मिनट तो 60 का डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। अब यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जब वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या करते हैं, पहले स्पीड लिखनी है, तो स्पीड कितनी है सर, 15 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में टाइम कितना है सर, 16/60, टाइम कितना है 16/60, और ये किस में था सर, ये किलोमीटर पर आवर में था, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, आवर से कर दिया। तो आवर से तो आवर कट जाएगा, ठीक है, और किलोमीटर यहाँ रह जाएगा, और इसको जब कट किया तो सर 15 4 जो 60 होता है, और ये जो 4 है ये 16 को कितने टाइम कट कर देगा सर, 4 टाइम कर देगा। तो ये कितना आ गया सर, 4 किलोमीटर हमारे पास में क्या आ गया सर, टोटल आंसर आ गया। और इसलिए हमारा इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 किलोमीटर क्या रहेगा सर, यहाँ से आंसर रहेगा। क्योंकि सर देखो आपको पता था कि ये इधर आके मिलेगा, ये इधर आकर मिलेगा, इसका मतलब डिस्टेंस तो टोटल हो जाएगी, और स्पीड जो है वो दोनों की आप प्लस कर दोगे क्योंकि रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, और टाइम आपका 16 मिनट ही है, 16 मिनट टोटल मिलने का समय है, 16 मिनट, और इसलिए टाइम 16 मिनट हो गया, चाल आपकी, और मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया तो किलोमीटर आ गया। मान लो कि अगर यहाँ पे 4 किलोमीटर नहीं देके 400 मीटर होता तो क्या करते, किलोमीटर को मीटर में ले जाते। अगर ऑप्शन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो उसको फिर किलोमीटर को मीटर में लेके चले जाओ। और इस तरह एक छोटा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बस हमें मोटरसाइकिलिस्ट वाले में पहले से मैं टाइम नहीं बताता, टाइम फाइंड आउट करना था, यह हमें टाइम दिया हुआ है और हमें डिस्टेंस पूछ ली, हमें दूरी पूछ ली समय देकर, समय और चाल दी हुई है, टाइम और स्पीड हमें गिवन है, और डिस्टेंस पूछ ली, दूरी पूछ ली, तो यहाँ पर क्या करते हैं, दूरी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार वापस देख लीजिए, उसके बाद में फिर और क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। हमारे सामने एक और नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटकी क्वेश्चन है ये। क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़े थे वो तो उसमें तो डिस्टेंस टाइम या स्पीड का हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, ना हमारे पास में स्पीड का फॉर्मूला, ना डिस्टेंस, ना टाइम, कोई फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। यहाँ पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वही काम में आएगी, कि आप इसको कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, इसको क्वेश्चन को कितना आप समझ पा रहे हो, वही आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा। चलिए, एक बंदर एक चिकने, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, एक बंदर एक चिकने 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, ठीक है। पहले मिनट पहले मिनट वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। इस तरह पूरा चलते चलते कौन से मिनट में वह शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ए मंकी असेंड्स ए ग्रीस्ड पॉल 12 meters high. He ascends 2 meters in first minute. He ascends 2 meter in first minute and slip down 1 meter in the alternate minute. In which minute he reaches the top? अब देखना, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सोल्व तभी होते हैं, पहले आप ड्रॉ कर सको। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पोल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक खंबे को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से तब हम समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को और इजी, कि एक्चुअल में इसके अंदर हो क्या रहा है यहाँ से। ठीक है, अब देखना है, ये हमने एक पोल ड्रॉ कर लिया, अब देखना है यहाँ से क्या होता है। देखो सबसे पहले मान लेते हैं फर्स्ट मिनट, पहली मिनट क्या होगा सर, पहली मिनट मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मंकी बना देते हैं, छोटा सा, थोड़ा हल्का हल्का बनेगा मंकी, कोई बात नहीं, आप समझ जाना ना। मान लेते हैं मंकी है, और ये मंकी पहले क्या करता है सर, फर्स्ट मिनट में ये ऊपर जाता है, ठीक है। फर्स्ट मिनट में ये मान लो कि ये यहाँ पर 2 मीटर है, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ सर 12 मीटर है, 12 मीटर ही तो ना टोटल लेंथ, 12 मीटर है, ठीक है। पहली मिनट ये सर 2 मिनट यहाँ पर आया, ये मान लो कि ये 2 मीटर है, यहाँ तक चला गया, ये 2 मीटर चला गया, ओके। फर्स्ट मिनट, पहली मिनट में क्या हुआ सर, फर्स्ट मिनट, इधर मिनट लिखूंगा मैं, ठीक है, इधर मान लो कि इधर मैं मिनट लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं सर मिनट, और यहाँ पर लिख देते हैं जो इसकी जो
क्या लिख देते हैं, मीटर लिख देते हैं। इधर कितना मीटर आप ये ऊपर जाएगा ये लिख देते हैं। तो फर्स्ट मिनट में क्या हुआ सर, फर्स्ट मिनट में ऊपर चला गया, यहाँ से कहाँ चला गया सर, यहाँ तक चला गया। तो कितना मीटर चला गया सर, 2 मीटर, 2 मीटर। उसके बाद में क्या कहा कि उसके जो अगली मिनट है, अल्टरनेट मिनट, जो उसकी अगली मिनट उसमें क्या होता है, 1 मीटर नीचे खिसक जाता है, स्लिप डाउन 1 मीटर। इसका मीन्स कि नेक्स्ट मीटर जो होगी उससे क्या हो जाएगा, यहाँ से वापस, क्योंकि चिकना है तो खिसकते वापस कहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर। कहाँ पे आ जाएगा, 1 मीटर। तो इसका जैसे अगली मिनट है सेकंड मिनट, तो कहाँ पे आ गया सर, वापस नीचे आ गया, कहाँ पे आ गया, 1 मीटर आ गया। इसका मीन्स कि सर अगर इसको थर्ड मिनट पे लेंगे तो थर्ड मिनट में क्या होगा, फिर से 2 मीटर आगे चलेगा। तो 1 तो पहले था, 2 और हो गया, तो सर टोटल कितना चला गया, 3 मीटर चला गया। फोर्थ मिनट में क्या हुआ कि पहले जहां पे 3 था, 3 में से 1 वापस नीचे आ गया, तो अब कहां पर है सर, 2 पे है। ठीक है, फिर क्या हुआ सर, फिफ्थ मिनट, हमें टोटल पूरा यहां तक तो जाना ही पड़ेगा ना, अभी तो 2 मीटर चढ़े। फिफ्थ मिनट में क्या होगा सर, 2 पहले से था, यहाँ पर 2 हो गया ना, यहाँ पर 2 मीटर चला गया। अब सर 2 में 1 प्लस करना पड़ेगा, और फिर क्या, यहाँ पर समझ पूरी ध्यान रखना, पूरे एकदम से पूरे फोकस के साथ में, नहीं तो क्या होगा, प्लस माइनस आगे पीछे हो जाएंगे। फिर से कितना चढ़ेगा सर, 2 मीटर, 1 मीटर नहीं, चढ़ता कितना है, 2 मीटर। देखो लिखा हुआ है ना कि 2 मीटर तो चढ़ता है, 2 मीटर तो असेंस होता है, एंड 1 मीटर स्लिप डाउन, और 1 मीटर नीचे गिर सकता है। इसका मतलब 2 मीटर वापिस चढ़ेगा तो कितना हो गया, 4। और 6 मिनट में क्या होगा, 4 में से 1 माइनस कर जाएगा वापिस, तो कितना आ जाएगा सर, 3। अब इसी तरह आगे बढ़ाते हैं और इस तरह इसका पूरा लिखते चलते हैं, इसका क्या करते हैं, पूरा लिखते चलते हैं। ओके सर, 7th मिनट में कितना आएगा, 7th मिनट में 3 में पहले 2 प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा, 5। और 8th मिनट में क्या आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसके बाद में इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ सारे चीज को, ताकि इधर ही लिख दूं, आगे नहीं जाना पड़े। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा सर, 8th मिनट हो गई, 4, अभी तो 8th मिनट में 4 चढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में सर 9th मिनट में क्या होगा, 4 था, 4 में 2 प्लस कर दिया तो कितना चला गया, 6। 10th मिनट में कितना हो जाएगा सर, 6 में से 1 वापस माइनस कर देगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 11th मिनट में क्या होगा सर, 5 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। और 12th मिनट में क्या आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 13 मिनट में क्या आ जाएगा, 6 में 2 प्लस किया तो 8 हो जाएगा। और उसके बाद में 14 मिनट में क्या होगा, 8 में से 1 वापस माइनस कर देगा, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख ही देता हूँ ना, आप कंफ्यूज नहीं हो। 6 में 2 प्लस कर देते हैं, 6 में क्या कर देगा सर, 2 प्लस कर देगा तो कितना आ जाएगा, 8। और 8 में से 1 माइनस कर देगा तो कितना आ जाएगा, 7। फिर इसके बाद 15th मिनट, 15वीं मिनट, और 15वीं में क्या होगा, पहले 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9। और फिर 16th मिनट में एक वापस नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। और उसके बाद में सर 17th मिनट में क्या होगा, 8 में जब 2 प्लस कर देगा तो कितना चला जाएगा, 10। और उसके बाद में 18th मिनट में क्या होगा, 18th मिनट में सर 10 में से 1 माइनस कर देगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, अब ये बस पहुंचने वाला है, 9 मीटर ऊपर तो चला गया है, ये 9 मीटर ऊपर तो चला गया है, बस थोड़ा सा और रहा है। इस थोड़े से और के लिए इधर जगह बना लेते हैं, थोड़े से और के लिए तो इधर जगह बना लेते हैं। ठीक है, अब तो थोड़ा सा ही पहुंचा ना, 9 मीटर तक तो उसको पहुंचा ही दिया। चलिए सर, अब 9 मीटर इसको और थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। 19th मिनट में क्या होगा सर, 9 मीटर तो पहले से था, उसमें 2 मिनट किया तो सर 11 आया, अभी भी 12 नहीं पकड़ा है। और उसके बाद में सर 20th मिनट, 20वीं मिनट में, 20th मिनट में क्या होगा, 11 में से 1 माइनस कर देगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सर 21st मिनट में क्या होगा, 10 में 2 प्लस करेगा और 2 प्लस करते कहां चला जाएगा, 12 मीटर। अब एक बात बताओ, ये बंदर जो था, ये जो मंकी था, ये मंकी, अगर इस मंकी की बात करें, ठीक है, ये जो मंकी है, ये मंकी यहाँ से चलते चलते यहाँ तक चल रहा है, और यहाँ से चलते 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 12 मीटर आ गया। 12 मीटर मतलब ऊपर आके बैठ गया, तो क्या वापस नीचे जाएगा ये, वापस कैसे जाएगा, जब ऊपर चढ़ ही गया, 12 मीटर पूरा ऊपर आ गया, अब कहाँ नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो सर ये 21st मिनट में ऊपर चला जाएगा। अब कुछ क्या करेंगे, 23rd लिखेंगे, क्यों, वापिस एक माइनस करके वापिस एक बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, जो ऊपर चला ही गया 21st मिनट में पूरा 12 मीटर क्रॉस कर गया, अब नीचे थोड़े गया, अब तो ऊपर पकड़ लिया और ऊपर जंप कर गया इसने। तो जंप कर गया, इसका मतलब कि 21st मिनट जो होगी उसकी, उसके अंदर क्या करेगा सर, ये बाहर की तरफ आ जाएगा और इसकी 21st मिनट होगी। अब इसमें थोड़ी सी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ करने की। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने क्या देखा कि सर इसकी 2 मिनट्स में ये कितना चढ़ रहा है, 2 मिनट्स में सर 1 मीटर, 2 मिनट्स में कितना है, 1 मिनट है, 1 मीटर, यानी 2 मिनट में 1 मीटर चलता है। 4 मिनट में कितना है, 2, 6 में 3, 8 में 4, 10 में 5। इसी तरह आप जैसे मान लो 20 मिनट्स करोगे,
तो आप 20 नहीं 18 कर देना है ना, 18 तक। तो 18 करते हैं आपको क्या मिलेगा सर, 9 मीटर मिलेगा। इसका मतलब सर 18 मिनट में 9 मीटर चल जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर इस तरह से कर लेना, क्यों नहीं फिर क्या होगा कि अगर मान लो हम 12 करेंगे ना, तो 12 को हम सोचेंगे कि 24 इजिकल टू 12 होगा। अगर इस हिसाब से करेंगे तो 2 इजिकल टू 1, तो 24 इजिकल टू 2, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जैसे इसके नजदीक जाओ ना, क्योंकि हमें पता है कि सर जैसे ही बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद में तो वापस नीचे आएगा नहीं, बाहर जाने के बाद में तो वापस आएगा नहीं। तो सर जैसे ही अगर आप 18 में 9 कर लिया, तो फिर 2 प्लस किया 11 आया, 11 में वापस माइनस किया तो सर 10 आ गया, फिर 10 में 2 प्लस किया तो 12 आया। और क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये अंडरस्टैंडिंग से होता है, ये आपकी समझ से होता है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा एक डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए, और उसके बाद में धीरे धीरे आपको एक एक स्टेप समझते समझते चलते जाना है। लेकिन हाँ, ये वाले आप पॉइंट यूज कर सकते हो कि सर यहाँ से जो 2 मीटर है उसमें 1 है, 4 में 2 है, इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि सर 18 में 9 मीटर चलेगा, और उसके बाद में 19 में 2 प्लस करके 11, और 20 में 1 माइनस करेंगे 10, और 21 में 12 हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं समझ सकते तो कोई बात नहीं, सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये वाला है, इस तरह से सोल्व करते जाओ, कोई आपके गलत होने के चांसेस नहीं है, है ना। और गलत होने चांसेस नहीं तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वाला स्टेप ध्यान रखना है, ये सबसे मेन पॉइंट होता है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। तो ये आपको जरूर समझना है कि सर जैसे उसने पूरा क्रॉस ही कर लिया, पूरा 12 मीटर चला गया ना, यहाँ पे पूरा 12 चला गया। हाँ, अगर यहाँ पे 11 होता ना, तो अभी एक और वापस नीचे आता था, लेकिन 12 के बाद में वापस नीचे नहीं जाएगा। इसलिए उसकी मिनट्स कौन सी होगी सर, वो 21st जो मिनट होगी, जो 21st जो मिनट होगी, वही 21वीं मिनट जो होगी सर, वही क्या होगा सर, इसका आंसर रहेगा। और इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग से हो सकता था, और आप एक बार इसको वापस से समझ लीजिए, और उसके बाद में फिर और क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। तो इस तरह हमने 10 क्वेश्चंस पूरे डिस्कस कर लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस के, और कुछ और क्वेश्चंस है टाइम स्पीड डिस्टेंस के समय चाल दूरी के, उन क्वेश्चंस पर और डिस्कस कर लेंगे। और इससे हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन इसलिए पढ़े ताकि हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाने थे ये सीख पाए कि सर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन होने पर किस तरह से इसको सोल्व करेंगे, इसमें आपको क्या सोचना है, इसमें आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन सा मेथड काम करेगा। और हर टाइप के हमने अलग अलग क्वेश्चंस किए। कुछ और क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करके हम पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर लेंगे, और फिर इनको समझ लेंगे। और ध्यान रखना, मेहनत आपको कंटिन्यू करती रहने हैं, करता रहना है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस बनाते रहो। और मेथड्स को एक बार वापस रिवाइज कर लेना, जो टाइम स्पीड डिस्टेंसेस की रिकॉर्डिंग्स को वापस देख लेना, और उसके बाद में फिर और डिस्कस करेंगे कल अपनी क्लास में। थैंक यू।